हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वो काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थर को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर घिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते उसी समय असफल हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से हूँ। तो दोस्तों, मेरी सुबह की शुरुआत 10 बजे स्टडी करने की हुई थी। मैं सबसे पहले सारा काम घर का लंच वंच बनाकर ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं अपना स्टडी करने बैठती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने करंट अफेयर का नोट्स बना रही हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं अपना बाकी का सब्जेक्ट पढ़ूँगी। मैंने अपना नोट्स पढ़ लिया था। मैं अब जीएस पॉइंटर वाला मेरे पास बुक था, मैं उसको पढ़ूँगी। उसमें मैं हिस्ट्री की पढ़ रही हूँ। और दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग की भी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना ली हूँ और कॉफ़ी पीते पीते अपनी स्टडी कर रही हूँ, जिससे कि मुझे थकान ना हो और नींद ना आए। इसलिए मैं जब मेरा मन करता, मुझे ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने जीएस पॉइंटर का बुक की स्टडी कर ली थी। उसके बाद मैं लंच करके आई हूँ और लंच करने के बाद मैं भी फिर से अपनी स्टडी करने बैठी हूँ। तो अब मैं लूसेंट में पॉलिटी पढ़ रही हूँ और इसमें मेरे जो भी इम्पोर्टेंट नोट है मैं अपने स्टिकर नोट्स पे नोट करती हूँ और उसको दीवार पे चिपका लेती हूँ, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आप लोग हार मत मानिए, आप भी पढ़ाई करिए। आप लोग को मैं बता दूं कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैंने बीएड कर रखा है और मैं जितने भी टीचर की वैकेंसी है उसकी तैयारी और साथ में आरओ की तैयारी मैं कर रही हूँ। मुझे भी समय नहीं मिल पाता है दोस्तों, लेकिन मैं अपने लिए समय निकालती और स्टडी करती। आप लोग की बात में जो ज़रूरी काम है आप उसे ही करिए, जो ज़रूरी नहीं है तो उसे मत करिए, आप इसमें अपनी पढ़ाई करिए। अगर आप सारे काम करने लग जाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपको कौन क्या कह रहा है, क्या बोलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने परिवार में सबसे कह दीजिए कि मुझे अपनी स्टडी करनी है, उसके लिए मुझे समय निकालना है। तो आपके पास पढ़ने के बाद समय बचता है तो आप वो कार्य उस समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी लूसेंट की बुक पढ़ ली थी। उसके बाद मैं अपना जियोग्राफी का स्टडी करें। मैं अपनी जियोग्राफी की स्टडी महेश कुमार औरंगवाल की बुक से कर रही हूँ। आज मैंने भारत का पशु संसाधन की टॉपिक के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरी स्टडी होती है और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है और आप लोग कैसे हैं। और दोस्तों, मेरी स्टडी करने में कोई भी कमी होगी वो भी बताइएगा कि आप लोग कि कमेंट करके कि मैं ये
गलत कर रही हूँ या मेरी स्टडी में ये कमी रह गई है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं अपनी जियोग्राफी की स्टडी करने के बाद चली गई थी चाय बनाने। तो मैं चाय पी हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं 5 बजे करीब अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। तो मैं अपने हिस्ट्री की स्टडी कर रही हूँ और ये बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का हिस्ट्री है जो मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसे भी पढ़ लिया जाए। और मैंने अलग से अभी तक कोई भी बुक नहीं ख़रीदा है। तो मैं जल्द ही आप लोग को जैसा बताई हूँ कि घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक मंगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे समय मिल ही नहीं पा रहा। मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन नहीं मंगाकर मैं लोकल शॉप से ही अपनी बुक ले आऊँ। तो दोस्तों, मैंने रात में कोई भी स्टडी नहीं करा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे सर में दर्द था और मुझे जुकाम भी हो रखा था। इस वजह से मैं 9 बजे ही आज सो गई हूँ। तो दोस्तों, अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो ब्लॉग में। तो राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।